पाठ 4 छोटा जादूगर। पाठ प्रस्थान। कभी कभी चंचलता के भीतर स्थिरता छिपी होती है। बाहर से प्रसन्न दिखने वाला व्यक्ति अंदर से दुखी होता है। हमें उसके भावों भावों को समझने की जरूरत होती है। प्रस्तुत कहानी में इसी प्रकार की व्यथा मौजूद है। छोटा जादूगर का लेखक मौज मस्ती की तह में जाकर वास्तविक स्थिति का पता करता है। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। ये चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तारे से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। तो चलो, मैं वहां पर तुमको लेकर चलूं। भाई, आज के तुम ही मित्र रहे। वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारा और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहां आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा एक खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों ना खेल तमाशा दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। अच्छा चलो, निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वो 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। कौन? मैं हूं, छोटा जादूगर। कोलकाता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वो माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड़िया का वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोर टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाचते रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, ये मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है।
मैं कुछ बोलता इससे पहले श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस 1 रुपए का क्या करोगे? पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, अरे कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कूंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वो एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़े से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठी थी। भालू मनाने लगा था। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वर कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्ति मान गया हो। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। हम कुछ ही मिनटों में झोंपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोंपड़े में माँ माँ पुकारता घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बेटा निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में सब कुछ जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। मूल्य: स्वाभिमानी होना, संवेदनशील होना, माता पिता की सेवा, आत्मनिर्भरता,